नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म और नीति में। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनका पालन हम सदियों से करते आ रहे हैं। उन्हीं में से एक है पूजा के समय जल, चावल, चंदन और फूलों की अनिवार्यता। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि पूजा के समय इन सब वस्तुओं का क्या महत्व है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जल की। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि पूजा घर में किसी बर्तन में जल जरूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि पूजा स्थान में रखा हुआ जल इस बात का प्रतीक है कि आप भगवान को भोग अर्पित करने के साथ साथ जल भी अर्पित कर रहे हैं, जिससे वह भोजन के साथ जल भी ग्रहण कर सकें। दरअसल यह बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी है कि पूजा के स्थान पर हमेशा जल का लोटा रखने से घर में समृद्धि बनी रहती है। यदि आप पूजा के स्थान पर तांबे के बर्तन में जल रखते हैं तो यह ज्यादा शुभ माना जाता है। लोगों की मान्यता यह भी है कि पूजा स्थान पर जल रखने से व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है और घर में ऊर्जा का संचार होता है। पूजा करते समय स्नानम समर्पयामि कहते हुए चम्मच से जल चढ़ाते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हम तन, मन, धन तथा भावना रूपी 4 शक्तियों से समाज की सेवा कर सकें, बुराइयों को धोकर स्वच्छ, निर्मल और पवित्र समाज बना सकें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पूजा में चावल चढ़ाने के महत्व के विषय में। दोस्तों, पूजा में चावल का अपना विशेष महत्व होता है। चावल को सबसे शुद्ध अनाज माना जाता है क्योंकि यह धान के अंदर बंद होता है और कोई पशु पक्षी इसे झूठा नहीं कर पाता। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान चावल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि पूजा में कोई सामग्री न हो तो चावल उसकी कमी पूरी कर देता है। जब भी पूजा की जाती है तो भगवान को अर्पित करने वाला चावल हमेशा साबुत होना चाहिए। टूटे चावल से भगवान की पूजा नहीं की जाती। अक्षत यानी चावल को सभी अन्न में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अक्षतम समर्पयामि कहकर जो चावल चढ़ाए जाते हैं उसका तात्पर्य यह है कि हम जो अनाज, पैसा और संपत्ति कमाते हैं उसमें से एक अंश भगवान और उनके बनाए प्राणियों के लिए लगाएं, पूरा का पूरा स्वयं हजम न करें। दोस्तों, चावल के बाद आइए अब बात करते हैं पूजा में चंदन के महत्व की। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में चंदन को बेहद पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ के दौरान चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चंदन के लेप से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में सफेद चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। देवी की पूजा में लाल चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह दोष दूर करने के लिए चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सफेद या लाल चंदन का इस्तेमाल पूजा पाठ के दौरान तिलक लगाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव को अनामिका उंगली से तिलक करते हैं, फिर खुद के मस्तक, कंठ और नाभि पर तिलक लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी की उपासना में लाल और अन्य देवताओं की उपासना में सफेद चंदन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पूजा में चंदन लगाने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन का अंश अंश चंदन की तरह महकता रहे। हम दूसरों की सेवा में स्वयं को समर्पित करना सीखें, क्योंकि जो चंदन की तरह होते हैं वह भगवान को अति प्रिय होते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं पूजा में फूलों के महत्व के विषय में। दोस्तों, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून जैसे अलग अलग शब्दों से हम जिन्हें संबोधित करते हैं उनके विचार मात्र से मन महक जाता है। आसपास सुगंध और खुशबू फैल जाती है। आखिर प्रकृति के इतने सुंदर वरदान से भगवान को प्रेम क्यों नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं कि पूजा में फूलों का महत्व क्या है। दोस्तों, फूलों से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। फूल मनुष्य की श्रद्धा और भावनाओं का प्रतीक है। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग अलग तरह के प्रभाव पैदा करते हैं। पूजा में वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक भी। पुराणों में कहा गया है कि आदिकाल से फूल देवी देवताओं का प्राकृतिक श्रृंगार माने गए हैं। यही वजह है कि किसी न किसी फूल के साथ किसी न किसी विशेष देवता या देवी का नाम अवश्य आता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा में भगवान सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आदि चढ़ाने से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि वे एक पुष्प चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। फूलों की तुलना में माला चढ़ाने से दुगना फल मिलता है। दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।
ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धर्म और नीति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।